देखिए, आज हम कुछ और नई ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे और सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बैड डेट्स। आप इसकी सीक्वेंस अपने आप बनाएंगे कि कितनी नई ट्रांजैक्शन आज की क्लास में हमने सीखी। ठीक है, बैड डेट। बैड डेट वर्ड सुनते ही आपकी शक्ल कुछ ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है, दुखी हो। क्यों? क्योंकि बैड डेट का मतलब क्या होता है, आपका पैसा डूब गया, और पैसा डूब जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कौन सा पैसा डूब गया? जो हमने डेटर्स से लेना था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी। शर्मा जी हमारे डेटर थे, हमने इनसे 50,000 रुपए लेना था। ठीक है, अब वो 50,000 में से इन्होंने हमें 30,000 रुपए दे दिए और बाकी 20,000 हमारे डूब गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। बी साइलेंट होता है डेट के अंदर, तो डेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करें? सबसे पहली चीज, हमारे जर्नल के 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, 2 और 3। जब पैसा डूबता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट पे इफेक्ट आया, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आया? बैड डेट हमारे लिए क्या है? नुकसान है। ठीक है, खर्चा मान लो या लॉस मान लो आप। इसका इफेक्ट क्या आया? जो मेरे डेटर्स से, जिससे मैंने पैसा लेना था, अब वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो मेरे डेटर्स जो मेरे लिए एसेट्स होती हैं वो भी क्या हो गई? कम हो गई। नुकसान बढ़ गया और मेरे डेटर्स, मेरी एसेट्स कम हो गई, क्योंकि मुझे वो डेटर अब पैसा नहीं देने वाला, मेरा पैसा डूब गया, मैंने मान लिया कि वो पैसा डूब चुका है। अब एंट्री बनाओ, इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ने का रूल क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? फटाफट बताइए। तो एक्सपेंस डेबिट हुआ और एसेट क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। ओके, अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री तो बना ली हमने। जर्नल एंट्री क्या बन गई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री, यू मस्ट राइट इट वेरी केयरफुली और बहुत साफ सुथरा आपने लिखना है। फटाफट इसको नोट कर लो पहले एंट्री। देखो भाई, अब शर्मा जी से हमने 50,000 लेने थे और वो 30,000 डूब गए। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे अब? ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं, 30,000 की अलग एंट्री करें, 20,000 की अलग करें, या दोनों की मर्ज कर दें। तो मैं आपके सामने भी मर्ज कर रहा हूं। देखिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। जब शर्मा जी ने पैसे दिए 30,000, तो हमारे पास कैश बढ़ गया कितने से? 30,000 से। शर्मा जी ने हमारा कितना नुकसान कर दिया? शर्मा जी से हमारे बैड डेट्स कितने हो गए? कितना पैसा डूब गया? 20,000। तो मेरा खर्चा बढ़ गया 20,000 से। ठीक है, और ये सारी ट्रांजेक्शन में बंदा कौन है? शर्मा जी, है ना, जो हमारे लिए कौन है? डेटर। और इन पे इफेक्ट क्या है? डेटर्स हमारे कम हो गए। डेटर्स मतलब एसेट्स का कम होना। ठीक है, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है। ठीक है, 30,000 डेबिट। बैड डेट नुकसान बढ़ रहा है, 20,000 डेबिट। डेटर्स खत्म हो रहे हैं, 50,000 से डेटर्स खत्म हो गए। कैसे? 30,000 मिल गए और 20,000 डूब गए, तो शर्मा जी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी? जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसकी कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं हम चाहते तो दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एक में ही मर्ज कर रहे हैं कि भाई 30,000 आ गए और 20,000 डूब गए। ठीक है, 20,000 टू शर्मा जी। ठीक है, और जैसे ही हमने शर्मा जी को बैड डेट में डाल दिया उठा के, तो इसका मतलब अब हमने उनसे कोई पैसा नहीं लेना। हमारे मन ने, हमने खुद ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनसे कोई पैसा रिकवर होने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखिए, सेकेंड एंट्री जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है, दैट इज फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? जब डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। डूबा हुआ, ठीक है, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरा पैसा डूबा था तो मैंने उसको क्या माना था? खर्चा, नुकसान माना था, नहीं माना था? यस। ठीक है, तो अब जब वो पैसा रिकवर हो जाएगा तो मैं उसको क्या मानूंगा?
आई विल ट्रीट दिस एज माई इनकम। समझ आई बात? इनकम या फिर रेवेन्यू। ओके, समझ आई मेरी बात? तो इसको मैं अपनी इनकम की तरह ट्रीट करूंगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पैसा रिकवर हो गया, आप सपोज शर्मा जी ने पैसे दे दिए, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? स्टेप नंबर 1, 2 एंड स्टेप नंबर 3। मेरे पास कैश आ गया, और ये पैसा मुझे किसने दिया? शर्मा जी ने। मुझे आप एक बात हो, क्या शर्मा जी से मैंने कोई पैसा लेना था, हाँ या ना? पहले बता दो, जल्दी बताओ फटाफट। आप कह रहे हो हाँ लेना था, नहीं, नहीं ये लेना था, बिल्कुल नहीं गलत। लेना था। पैसा लेना तो था ही नहीं, क्योंकि हमने तो मान लिया था वो डूब गया। जब हमने मान लिया वो पैसा डूब गया, मतलब हमने उनसे जो पैसा लेना था तब लेना था, लेकिन फिर तो हमने मान लिया कि वो डूब गया। अब वो पैसा हमने लेना नहीं था, बट स्टिल हमें रिकवर हो गया, तो हम शर्मा जी नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि शर्मा जी का अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया। हमने अपने दिल को समझा लिया, अब शर्मा जी और हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। तो अब जो पैसा रिकवर हुआ है हमारा, उसको हम क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर। चाहे दे कोई भी दे, लेकिन वो डूबा हुआ पैसा मिला है हमें, जिसको हम बैड डेट में डाल चुके थे, वो रिकवर हो गए। ठीक है, शर्मा जी बैड डेट में जा चुके हैं, शर्मा जी नहीं आएंगे वापस। अब बैड डेट रिकवर्ड से एंट्री होगी। याद रहे, जब भी किसी पैसा है, डूबा हुआ पैसा है, तो आपने उस पर्सन का नाम यूज नहीं करना, उसने उसका किसका नाम यूज करना है? बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर है? तो बैड डेट्स रिकवर्ड मेरे लिए एक रेवेन्यू की आइटम हो गई, या मेरे लिए इनकम हो गई, इनकम ट्रीट कर सकते हैं, वो बड़ा, और इसकी वजह से मेरा कैश भी बढ़ा, एसेट्स बढ़ी। तो एंट्री क्या बन गई? कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, फटाफट इसकी जर्नल एंट्री आप लिख लेंगे। फटाफट लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि मैं उसकी जर्नल एंट्री क्या करूं, कुछ स्पेशल चीज है इसमें। देखिए, देखिए ये एग्जाम्पल क्या कहता है? ये कहता है शर्मा जी एक डेटर है हमारे 80,000 के, ही पेड टू अस 75,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है? 80,000 रुपए हमने इनसे लेने थे, इन्होंने हमें 75,000 दे दिए फुल सेटलमेंट। अब आगे हमने इनसे कोई पैसा नहीं लेना, तो बताओ मेरे बैड डेट कितने हो गए, मेरा कितना पैसा डूब गया? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। सर जीरो। सर ये फिर वो होगा ना, डिस्काउंट। यस सर। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई पैसा नहीं डूबा, बिकॉज यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो बैड डेट हो गया है ना। यहाँ पर तो फुल सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट का मतलब क्या है? कि हमने अपनी रजामंदी से उसे 5,000 डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश हमें रिसीव हुआ। तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर यहाँ तो बैड डेट हो गए 5,000 के, लेकिन आप लोग स्मार्ट निकले, आप लोगों ने पकड़ ली बात कि सर यहाँ डूबा थोड़ी ना है पैसा 80,000, एंड बाकी कहाँ जाएगा? दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो इसको हम डिस्काउंट अलाउड में डाल देंगे 5,000। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो वर्मा जी हमारे डेटर हैं 40,000 के, इन्होंने 38,000 हमें पे कर दिए। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? यहां बताओ मेरा कितना पैसा डूबा। कुछ डूबा क्या? डूबा कुछ? फटाफट बता दो भाई, कोई आंसर दो। ठीक है जी, मान लिया आपकी बात की बैड डेट नहीं हुए। क्या यहाँ डिस्काउंट कितना दिया ये तो बता दो भाई। मैंने इसको कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट भी नहीं दिया। डिस्काउंट भी नहीं दिया। मतलब ये क्या कह रहे? 40,000 लेने थे, 38 मिले। तो यहाँ पर बात हो रही है कितना पैसा मिला? 38 मिले, ना डिस्काउंट ना कोई बैड डेट। बाकी 2,000 अभी हमने लेने हैं, तो कैश टू वर्मा 38,000। तो होपफुली आपको ये थोड़ी सी जो माइंड ट्विस्ट करने वाले क्वेश्चन है, कई बार लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आराध्य कंफ्यूज हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब ये स्टार वाली एंट्रीज आ गई। ठीक है, इनको तो आप स्टार मार्क कर लें। ठीक है, मैं रेड स्टार बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चारों तरफ स्टार होना चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सबसे पहले तो मतलब बताओ क्या होता है। क्या मैं यहाँ सही लिख रहा हूँ? मेरे लिखने से पहले आप आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाए आप आंसर, गलत बात। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ करंट लाइबिलिटी। खर्चा हो चुका है लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं करी है। अब इसके स्टेप्स बनाएंगे, इसको रिकॉर्ड कैसे करा जाए, ठीक है। स्टेप्स बना रहे हैं हम इसके। जब खर्चा हो चुका है मतलब एक्सपेंस बढ़ चुका है लेकिन उसको पे नहीं करा तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है? इट इज अ लायबिलिटी, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि आपने उस खर्चे को पे नहीं करा। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? कोई ऐसा खर्चा है जिसे आप पे कर दें, उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेकिन कोई ऐसा खर्चा जो अभी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं करा, उसे आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उस एक्सपेंस को आप डेबिट कर देंगे, चाहे वो कोई भी खर्चा है, सैलरी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वेजेस है, कुछ भी खर्चा हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके लॉजिक आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखा रहा हूँ। देखिए ये सारे मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। 20,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। तो अब इनकी वन बाय वन हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंट्री क्या होगी? सैलरी मेरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी मतलब खर्चा तो हो चुका है सैलरी का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एफडी है ना, अभी पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ आ जाएगा, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। कितना? 10,000। क्या यहाँ पे कोई फर्क था? खर्चे का नाम बदल रहा है बस। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना रेंट कितना है? 5,000। खर्चों में भी आ गया और अभी पे करना है, ये भी याद रहेगा। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस 2,000, ठीक है। सो इन सभी एक्सपेंसेस के अंदर हमने करा क्या? कोई चेंज था? देयर वाज नो चेंज, सिर्फ नाम बदला, एंट्रीज वही रही। इसको नोट डाउन करिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जिसको हमने रिकॉर्ड करना सीखना है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? आपने पे तो कर दिया बट आपके एक्सपेंस अभी हुए नहीं है, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की। तो इन दैट केस क्या वो आपके एक्सपेंस में इंक्लूड होना चाहिए? आपके बेसिस क्या है? अक्रूवल बेसिस। और अक्रूवल बेसिस क्या कहते हैं? वो कहते हैं खर्चा जब हो तभी रिकॉर्ड करना है। एडवांस पेमेंट अगर हो गई है तो उसका मतलब खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो कहते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये भी ड्यू नहीं हुए, नॉट येट इनकर्ड, ये अभी खर्चा हुआ नहीं है। अब उस टाइम पे होता क्या है? जब अभी आप खर्चा एडवांस पे कर देते हो तो आप एंट्री कर देते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये गलती कर देते हैं सभी जगह, ठीक है। सभी जगह आप यही एंट्री करोगे। कोई भी खर्चा पे होता तो आप एक्सपेंस टू कैश करते हो, लेकिन अभी वो खर्चा तो हुआ है नहीं तो एक्सपेंस में क्यों डाला? लेकिन अब डाल दिया तो क्या करे भाई। सपोज आपने 10,000 रुपए किसी को पे करे, किसी को सैलरी पे करी, लेकिन उसकी सैलरी थी सिर्फ 8,000, सैलरी 8,000 थी, आपने 10,000 खर्चों में डाल दिया, तो आपको खर्चे में कितना दिखाना है? और कैश डिक्रीज। आपको खर्चे में डालना चाहिए था 8,000, लेकिन अब तो 10 डाल चुके हो। अब डाली एंट्री, एक बार रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद हम उसको ठीक है काटेंगे तो है नहीं, कटिंग करना अलाउड नहीं होता। तो अब करें क्या? आप
अब आपको प्रीपेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा 2,000 रुपए। आप क्या दिखाओगे जी, 10,000 जो खर्चा था उसमें से 2,000 तो प्रीपेड है, ठीक है, वो खर्चों में अभी नहीं आना चाहिए। तो इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, इसका नेचर जो है एसेट है, क्यों, क्योंकि इसके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। आपने पेमेंट आज करी, आपको बेनिफिट्स आगे मिलेंगे। अब ये देखिए इफेक्ट कहाँ आएगा, मेरे एक्सपेंसेस पर, और मैं उसको कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, प्रीपेड में। मेरे खर्चों को मैं रिड्यूस करूंगा, एक्सपेंस को मैं रिड्यूस करूंगा, और प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट है। जैसे ही मैं उस खर्चे में से पैसा निकाल के प्रीपेड में ट्रांसफर करूंगा तो मेरी एसेट बढ़ गई है ना, मैं उसको दिखा रहा हूँ कि मुझे आगे बेनिफिट मिलेंगे, अभी मैंने बेनिफिट नहीं लिए। अमाउंट क्या है यहाँ, और खर्चा कम होता है क्रेडिट, और एक्सपेंस एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री बन गई एक प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने। कोई डाउट है तो आप साथ साथ पूछो। हाँ जी, अब हमारे जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्रूड इनकम। और ये जनरली हम हर चैप्टर के अंदर सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ कर दूं। अभी एक्रूड इनकम होती क्या है, ये बताएगा। एक्रूड इनकम का मतलब है ये पैसा हम कमा चुके हैं, इनकम इनकम जो अर्न, मिलनी है अभी। हाँ, बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड येट। आपको पैसा मिला नहीं है, पैसा नहीं आया आपके हाथ में, लेकिन आप अर्न कर चुके हो। ठीक है, तो ये पैसा जो आपको मिलना है ये आपके लिए क्या हुआ, एसेट। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करें, अगर कोई इनकम मिल जाती है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, उसको आप इनकम में क्रेडिट कर देते हो। कमीशन मिली, कैश टू कमीशन, सेल हुई, कैश टू सेल, इंटरेस्ट मिला, कैश टू इंटरेस्ट, या बैंक टू इंटरेस्ट, लेकिन ये तो मिली ही नहीं, है ना। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, यहाँ स्टेप्स बनाते हैं, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। इनकम आप अर्न कर चुके हो, इनकम अर्न, ठीक है। यहाँ स्टेप 1 हमारा मिस हो रहा है क्योंकि हम इनकम डायरेक्टली हेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। इनकम हमारी बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, लेकिन वो पैसा भी मिलना है, और ऐसा अमाउंट जो भी हमें मिलना है उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। वो कुछ भी हो सकता है, एक्रूड कुछ भी हो सकता है, जो पैसा आपको भी मिलना है। ये आपके लिए एसेट हुआ, पैसा मिलना है, एसेट बढ़ रही है क्योंकि पैसा आपको आगे मिलना है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री क्या बन गई, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उस पर हम वर्कआउट करेंगे। ये मैंने एग्जांपल लिए, कमीशन मुझे रिसीव हुई 20,000 एंड कमीशन ऑन हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई अभी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, दो ट्रांजेक्शन है, दोनों को रिकॉर्ड करना है। ये देखिए, जब आपको कमीशन रिसीव हो गई तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी, कैश में मिली है तो कैश, चेक से मिली है तो बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्नड अकाउंट, या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, वैसे अर्न लिखते हैं। ठीक है, सेकंड, ये इसकी एंट्री क्या होगी, जो अर्न हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई अभी, इसकी एंट्री होगी एक्रूड कमीशन, कैश की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो दिखाना है कि जी पैसा कमा लिया है हमने लेकिन लेना बाकी है। एक्रूड कमीशन टू, इसको भी हम कहाँ डालें, कमीशन अर्नड अकाउंट में ही डालेंगे। तो टोटल हमारी कमाई कितनी हो गई, आप मुझे ये बता दो। 20,000 पहले थी, 5,000, ये 25,000 की कमाई करी हमने। आप ये नहीं कह सकते कि जो पैसा हमें मिला नहीं है वो मेरी कमाई नहीं है, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस, हम कैश बेसिस फॉलो करते ही नहीं है। ओके, ठीक है, अगर आपको एक्रूड इनकम वाला टॉपिक समझ आए तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है, एडवांस, एडवांस कमीशन नहीं है, एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम,
ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, अब इससे आप क्या समझते हैं इन वर्ड से, कि ये पैसा आपको एडवांस मिल चुका है, यू हैव रिसीव्ड द मनी। ठीक है, पैसा आपको एडवांस मिल गया, बट यू हैव नॉट अर्नड इट, पैसा आपने अर्न नहीं करा है अभी। ओके, तो इन दिस केस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बट इट इज नॉट अर्नड येट। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस में लोग गलती करते थे, वैसे यहां भी गलती कर बैठे। इन्होंने क्या एंट्री कर दी, पैसा आया, इन्होंने उठा के डाल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। समझ रहे हो आप, ये 10,000 आने थे, 10,000 सपोज, लेकिन मेरे पास 15,000 आ गए, मतलब मेरी जो कमाई थी वो सिर्फ 10,000 थी, मैंने 10,000 का काम किया था, लेकिन पैसा आ गया 15,000, 5,000 एडवांस आ गया। क्या आ गया, एडवांस आ गया। गलती क्या करते हैं हम, जनरली जो भी पैसा आता है, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसको हम इनकम में ही डाल देते हैं। अब इसको आपने इनकम में ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक आपने अर्न तो करा नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एडवांस इनकम के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा 5,000 रुपए, क्योंकि आपने अपनी इनकम के अंदर 15 डाल दिए, 15 नहीं आना चाहिए था, 10,000 आना चाहिए था। तो अब उस इनकम में से 5,000 निकाल के कम करके आप एडवांस शो करो। आपको मेरी बात समझ आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि बेटा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अब तुमने प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें 700 रुपए दे दिए। आपने कहा 200 किस बात के, मैंने कहा 200 अगले प्रोजेक्ट का एडवांस पकड़ लो। आपने घर जाके मम्मी को बता दिया मेरी कमाई हो गई 700 रुपए। आपने इनकम में कितना पैसा डाल दिया, 700 रुपए। लेकिन अब पापा आ गए, पापा ने कहा बेटा कमाई कितनी हुई, आपने कहा 700 रुपए। क्या आप, उन्होंने पूछा कैसे, कह रहे 500 रुपए का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, 200 अगले प्रोजेक्ट के एडवांस। तो पापा ने कहा बेटा अकाउंट्स की ट्यूशन बदल ले, क्योंकि तेरा अकाउंट तो खराब है, एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं कर रहा तू, पैसा आ गया लेकिन अर्न थोड़ी ना करा। कहते ट्यूशन बदलो अकाउंट की, ठीक है, शिक्षा एट स्कॉलर जाओ। तो इन दैट केस अब पापा ने कहा बेटा 200 रुपए तेरा एडवांस आए हुए हैं, जिसको 700 रुपए से हटा, 700 में से 200 हटा, और 500 तेरी कमाई, 200 एडवांस है, वो जब तू काम कर लेगा तब तेरी इनकम में काउंट होंगे। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एडवांस इनकम की जर्नल एंट्री विल बी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। मेरी इनकम को मुझे रिड्यूस करना है 5,000 से, जो डेबिट हो जाएगी, और उसको मैंने कहा शो करना है, एडवांस इनकम में। एडवांस इनकम क्या है, पैसा अगर आपको एडवांस मिल जाए तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, याद रहे। अगर आपको पैसा एडवांस मिल गया तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, आपने अभी वो काम करना है, परफॉर्म करा नहीं है, ठीक है, तो लायबिलिटी बड़ी क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमने एकदम अच्छे से बना ली, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। अच्छा, अब आपको एक और बात बताता हूँ, स्कूल के अंदर ये एंट्री जरूर सिखाई हुई है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नहीं सिखाया जाता, ये वाला पार्ट, कि ऐसी एंट्री होती क्यों है। एडवांस इनकम आ रही है तो पहले ही आप क्या दिखा दो, अगर आप पहले ही ये एंट्री कर देते कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टू एडवांस इनकम, है ना भाई, ये भी तो हो सकता है ना, 15,000 आए, 10,000 कमाई और 5,000 एडवांस, लेकिन ये नहीं करा, तभी ये करना पड़ा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से नोट करना है, और कोई भी डाउट्स है पूछ लो। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे, ठीक है, वो कमेंट करके पूछेंगे मुझसे। ओके जी, ठीक है, अब जाते जाते हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं एक लिख रहा हूं, आपने इनको सिर्फ फटाफट रिकॉर्ड कर लेना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, और एडवांस कमीशन 1,000। इनकी जर्नल एंट्री आप करो, मैं भी आपके साथ करता हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। ठीक है, देखिए
पहली एंट्री आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। ठीक है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस में हम प्रीपेड में दिखाते हैं एडवांस पे कर दिया है ना, वो हमारे लिए एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000 और खर्चे कम हो जाते हैं, हमारे खर्चों में से हम हटा देते हैं क्योंकि वो हमारा प्रीपेड है 5,000। थर्ड एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट इनकम है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं है अभी, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए पैसा लेना है अभी, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000 और हमारी इनकम में हम ऐड कर देंगे। इस इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट 2,000। इनकम बढ़ गई और वो पैसा भी लेना है। अच्छा, एडवांस कमीशन आई हुई है तो उसको हम कमीशन से निकाल देंगे, हमारी कमाई को हम कम करेंगे, कमाई कम करते डेबिट। अच्छा, कमीशन अर्न को हम डेबिट करेंगे, कमीशन अर्न अकाउंट डेबिट 1,000। कमीशन दो तरह की होती है, पेड और अर्न। ठीक है, जो हम अर्न करते हैं हम उसकी बात करें कि एडवांस कमीशन आ गई है, एडवांस कमीशन रिसीव्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या दिखाएंगे? एडवांस कमीशन रिसीव्ड, एडवांस कमीशन रिसीव्ड। थोड़ा सा राइटिंग को देखिए खराब हो रही है। हाँ जी, अगर इनमें कोई डाउट है एंट्रीज में तो यू कैन आस्क।